नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुवीके में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न डलते हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, है ना। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो कि सर इस सब्जेक्ट के हमें टॉपिक वाइज MCQ चाहिए हैं, तो हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो अभी अपने 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। सुबह 12 बजे इस चैनल पर भारतीय कला संस्कृति के वीडियो डलते हैं और रात के 8 बजे केमिस्ट्री के वीडियो डलते हैं। तो अभी 12 बजे अपना भारतीय कला संस्कृति का ये जो पार्ट है दोस्तों, ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? पार्ट नंबर 25 है और टॉपिक आपको पता ही है, विश्व के प्रमुख धर्म। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन के साथ। विश्व के प्रमुख धर्म सेशन है, ये 2 पार्ट हमने डाल दिए हैं, है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है ना। तो 4 वेद हमने आपको बताए थे। वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है विधि शब्द से, है ना दोस्तों। और विधि का जो अर्थ होता है, ये होता है दोस्तों ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और वेद की संख्या कितनी होती है? 4। और वेदांग की कितनी होती है? 6, है ना। वेदांग का मतलब होता है वेद के प्रमुख भाग या अंग। चलते हैं, आपको 4 वेद पता है। एक ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है ना। तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है दोस्तों? तो ये है अपना किस में? अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो शूद्र की जो चर्चा मिली है वो सबसे प्राचीन वेद जिसका नाम है दोस्तों ऋग्वेद में मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो उसका नाम है यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है। तो ये तो आपको पता है। तो सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, अस्तु मा सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों ऋग्वेद से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थना का संग्रह है? तो वो कौन सा वेद है? तो ये अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है ना। तो मंत्र और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है सबसे प्राचीन वेद में, जिसका नाम है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोनों का वर्णन मिलता है? तो जादू टोना का वर्णन किस में है दोस्तों? सबसे बाद वाला वेद जिसका नाम है अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय को ही अपन कहते हैं मंडल, है ना। तो ऋग्वेद में जो अध्याय है उनकी संख्या है दोस्तों 10, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में सूक्त कितने? सूक्त का मतलब यहाँ पर है रचना है ना। तो ऋग्वेद में जो सूक्त या रचनाएं बताई गई हैं उनकी संख्या है कितनी? 1000 दोस्तों 28, 1028, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ का डी सही हो जाएगा। कितने मंडल हैं? 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। जैसे ऋग्वेद का संबंध है, ये देखो आप, स्रोत एवं प्रार्थनाओं से, यानी पहले का 4 हो भी सकता है ऋग्वेद, है ना। ए का 4 किस में है? ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है। ये 2 तो अपने गलत हो ही गए हैं ना। बी देखो क्या है? यजुर्वेद क्या है लिखा है इसमें, है ना, स्रोत एवं कर्मकांड, यानी बी का
बी का दूसरा कुछ में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। आप पूरे पढ़ लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अगला क्वेश्चन नंबर 12, आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जी अपन को मिलता है कहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषदों में मुख्यतः किसकी विवेचना की जाती है? है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन शास्त्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है दोस्तों? उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर आधारित हैं? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है दोस्तों? प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपको अगर बता दें तो कुल उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 108, लेकिन प्रमुख उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? 12, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपनिषद देखें तो उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद, है ना। एग्जाम में भी ये कई बार आया है, उप का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप या निकट, और निषद का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जो समीप बैठकर अर्जित किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? नाचिक्ता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है ना। तो जी मिलता है दोस्तों बृहदारण्यकोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है ना। तो जी किस में मिलता है जी बताना है। तो जी मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेशन का 18वां है, चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा किस उपनिषद में मिलती है? तो आपके मुख्य उपनिषद 12 हैं, लेकिन कुल उपनिषद की संख्या 108 है ना। तो चारों आश्रम, आश्रम कितने हैं? 4, इनकी सर्वप्रथम जानकारी मिलती है कहाँ पर? जावालोपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस सेशन का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19वां, क्या है? पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? पुनर्जन्म, है ना। तो इसकी चर्चा कहाँ से आई? तो जी आई छांदोग्य उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए, है ना। तो बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है ना। तो क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो कमेंट में जरूर लिखना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताते हैं। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।